हेलो बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो भी लास्ट ईयर्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो। देखिए 2021 के क्वेश्चन भी हैं यहाँ अपने पास में, और मैंने कुछ लास्ट ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इंक्लूड करे हैं। आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, जहाँ भी डाउट हो यू कैन आस्क। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये 2021 का क्वेश्चन है, आइदर फेब अटेम्प्ट का या मार्च अटेम्प्ट का। देखिए पढ़िए क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। क्वेश्चन इजी है वैसे तो। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m सो दैट एब्सिस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस एंड दिस आल्सो एन इंटीजर। ओके, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसमें जो एब्सिसा बनेगा वो इंटीजर है, तो m की इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करनी है। m भी इंटीजर है, एब्सिसा भी इंटीजर है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कीजिए। कैसे फाइंड करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो एब्सिसा फाइंड करना मींस x फाइंड करना है, तो मैं y की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं 4, y है यहां पे mx + 1 = 9। ठीक है, तो यहां से ये क्या बन गया 3x + 4mx + 4, सो 9 - 4 5। ठीक है, तो यहां से x क्या मिल गया 5 / 3 + 4m, एंड दिस एब्सिसा शुड बी इंटीजर। सो ये इंटीजर कब बनेगा? जब ये डिनोमिनेटर यहां पे 1 हो या 5 हो, या फिर -1 हो और -5 हो। यही केस है ना। यहां पे 3 + 4m शुड बी इक्वल टू ±1, तो ये 5 या -5 बनेगा, और ±5 हो तो 1 या -1 बनेगा इंटीजर। और कोई केस नहीं यहाँ पे। अगर मल्टीपल ऑफ 5 आप आगे बढ़ते हो तो ये 1/2 1/3 ऐसे बन जाएगा, जो कि इंटीजर है नहीं। ठीक है, तो ये दो ही केस है यहाँ पे। अब यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी है, बट दी कंडीशन वो m भी इंटीजर होना चाहिए। यहाँ से 4 आंसर मत बता देना कि 2m यहाँ से मिलेंगे 2m यहाँ से मिलेंगे, m भी इंटीजर होना चाहिए। फर्स्ट लाइन यही है। ठीक है, तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से मेरे को मिलेगा 4m = +(1 - 3) मीन्स -1, m की वैल्यू आ गई यहाँ से -4/4 -1, और एक बनेगा 1 - 3 -2/4 -1/2। ठीक है, यहां से मैं बात करूं 4m = +(5 - 3), तो m बनेगा -8/4 -2, और एक बनेगा 5 - 3 2/4 1/2। तो केवल दो इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल हैं m की फॉर द गिवन कंडीशन। सो आंसर विल बी 2 नॉट द 4, और वैसे 4 है भी नहीं ऑप्शन में। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 2021 का क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन से रिलेटेड। रे रिफ्लेक्ट हो रही है इस पॉइंट से। देखिए रिफ्लेक्शन का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था लास्ट लेक्चर में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन को पढ़िए, और एक रफ डायग्राम बनाइए इसका। x = 1 लाइन है, ठीक है, और कोई एक लाइन है, कोई एक रे है जो किसी पॉइंट से आ रही है, और पॉइंट क्या है 2,2√3। तो ये इससे तो आगे ही होगा, ये 2 है, तो यहाँ कोई पॉइंट है 2,2√3। यहाँ से एक रे आ रही है, इस x = 1 लाइन पे 30 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हो रही है। ये रे आई और ये 30 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट हुई। ठीक है, और ये जो पॉइंट गिवन है वो पॉइंट है पॉइंट A। अब ये रे रिफ्लेक्ट होके पॉइंट B पे x को इंटरसेक्ट करती है, तो यहां से रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, और ये कहीं इंटरसेक्ट कर रही है x को पॉइंट B पे। देन AB पासेस थ्रू द पॉइंट, मींस इनडायरेक्टली इक्वेशन फाइंड करनी है AB की। वो इक्वेशन किस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी? वी कैन फाइंड AB की इक्वेशन फाइंड करनी है यहाँ से। क्वेश्चन समझ में आया? तो अगर रफली डायग्राम है वी कैन प्रोसीड फर्दर। देखिए ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा रिफ्लेक्शन के रूल से। ठीक है, और x = 1 है तो ये तो 90 डिग्री है ही, तो ये कितना बचा 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो ये कितना बचा 120 डिग्री। इतनी बात समझ में आई? तो जो लाइन AB है उसका स्लोप मिल गया 10 120 डिग्री। ठीक है, अब इस लाइन पे कोई पॉइंट मिल जाए मेरे को, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करके इक्वेशन ऑफ लाइन वी कैन राइट। अगर याद हो तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी इस लाइन को अपन पीछे मूव करेंगे, ठीक है, तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसकी इमेज इस लाइन के रेस्पेक्ट में
इस लाइन ए बी पे हमेशा होगी। अगर कल कॉन्सेप्ट मैंने बताया था याद हो तो, अगर ऐसे लाइन जब रिफ्लेक्ट करती है और इस रिफ्लेक्टेड लाइन को मैं पीछे लेके जाऊं तो इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो उसकी इमेज हमेशा रिफ्लेक्टेड लाइन पे होती है। तो इस पॉइंट की इमेज होगी वो इस लाइन पे होगी। अब वो कहां होगी एग्जैक्टली वो अपन बता सकते हैं। देखिए लाइन से यहां तक ये लाइन है x = 1 और यहां पे x = 2 है, तो ये डिस्टेंस 1 है, यूनिट है, 1 यूनिट डिस्टेंस है ना। तो और यहां से यहां ये डिस्टेंस ये भी 1 यूनिट है। तो क्या बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है और जो इमेज है वो हमेशा मिरर से सेम डिस्टेंस पे होती है। तो ये 1 है तो ये डिस्टेंस भी 1 होनी चाहिए उसकी इमेज के लिए। तो अगर यहाँ पे 1 डिस्टेंस माइनस करोगे तो 2 - 2 0 मीन्स इनडायरेक्टली ये इंटरसेक्ट होगी यहाँ पे। ये दोनों पॉइंट सेम है, यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं होगी, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट होगी और इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 0,2√3। बात समझ में आई। इसकी मेरे को इमेज फाइंड करनी है तो इमेज या तो इमेज वाले फॉर्मूला से फाइंड कर लीजिए या फिर डायरेक्टली आप बोल सकते हो ये 1 यूनिट डिस्टेंस है तो इधर भी 1 यूनिट होनी चाहिए इमेज के लिए। तो यहाँ पे 1 यूनिट माइनस करेंगे इससे 1 ये और 1 ये, तो ये तो 0 बन जाएगा। 0 मीन्स वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ये लाइन डायरेक्टली वाई एक्स पे इंटरसेक्ट करेगी जिसके वाई कोऑर्डिनेट तो सेम होगा, एक्स कोऑर्डिनेट बन गया 0। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग दिस स्लोप एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट विल बी व्हाट। सो यहाँ पे ए बी की इक्वेशन लिख सकते हैं y - y1 एंड y1 is 2√3 इक्वल टू m tan 120 डिग्री, tan 120 डिग्री विल बी -√3 एंड x - x1 दैट इज 0। ये इक्वेशन ऑफ ए बी मिल गई। अब कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इन चारों में से दैट वी कैन कैलकुलेट इजीली। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, फिर से इमेज कॉन्सेप्ट आया है। इमेज ऑफ दिस पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू दिस लाइन लाइज ऑन विच कर्व। सो इमेज फाइंड कर लीजिए किसको सेटिस्फाई करेगी दैट वी कैन कैलकुलेट। तो इमेज वाला फॉर्मूला बताइए। पॉइंट है यहाँ पे 3,5, इसकी इमेज फाइंड करनी है। लाइन गिवन है x - y + 1 = 0। तो व्हाट विल बी द इमेज। ठीक है, क्या फॉर्मूला था x - x1 दैट इज 3 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू y - y1 डिवाइडेड बाई b इक्वल टू, जब इमेज फाइंड करनी है तो -2 करेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो -1 करेंगे। तो -2 ऑफ ax1 ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 3 - 5 + 1 डिवाइडेड बाई a² + b² दैट इज 2। यही था फॉर्मूला x - x1 by a इक्वल टू y - y1 by b इक्वल टू -2 ऑफ ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाई a² + b²। सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये तो कितना बचा 4 - 5 - 1 2 2 कैंसिल आउट, तो ये तो 1 बन गया। ये कंप्लीट क्वांटिटी बन गई 1। तो यहां से x क्या आया x - 3 = 1 दिस इंप्लाइज x = 4। यहां से क्या मिला y - 5 = -1 दिस इंप्लाइज y = also 4। ठीक है ना, -1 + 5। सो 4,4 विल सेटिस्फाई विच वन, ये 0 2 2² 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो इमेज वाला कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा कैलकुलेटिव है। 2021 रेडियस ना, ओके वी कैन कैलकुलेट इजीली, नो प्रॉब्लम। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है यू कैन कैलकुलेट इजीली, अदरवाइज कैलकुलेशन करते रहिए। देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले बात कर रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल की। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते ही आपको इक्विलैटरल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाने चाहिए। मीन्स सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर विल बी ओनली, ऑल दीज विल बी सेम दैट इज इक्वल टू सेंट्रोइड, मीडियन, एल्टीट्यूड। ओके, सारे इसमें सेम होते हैं, सारे सेंट्रोइड और सारे एंगल बाइसेक्टर, मीडियन, दीज ऑल। ओके, और क्या बोल रहा है आप देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC जिसका सेंट्रोइड ओरिजिन है, तो अगर सेंट्रोइड ओरिजिन है तो सर्कम सेंटर भी यही है, इन सेंटर भी यही है। ठीक है, लेट वन ऑफ दिस साइड इक्वल टू दिस, तो मैंने मान लिया ये है वो साइड x + y = 3। तो सर्कम रेडियस और इन रेडियस का सम पूछा है इस ट्रायंगल की। ठीक है, तो देखिए अगर ये सेंट्रोइड है, यही सर्कम सेंटर होगा, यही इन सेंटर होगा, तो आपको याद हो तो ये तो इन रेडियस होगी और ये सर्कम रेडियस होगी। सर्कम रेडियस के लिए ये वाला सर्कल बनेगा, अगर ये वाला सर्कल बनेगा तो रेडियस यही तो होगी उसकी। इन सर्कल के लिए ये वाला बनेगा तो उसके लिए रेडियस यही होगी। ठीक है, तो
ये दोनों सेपरेटली फाइंड करनी है। तो अगर ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन पे मैं फाइंड कर लूँ तो डायरेक्टली r मिल जाएगी। व्हाट विल बी r? मॉड ऑफ 0 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, -3 डिवाइडेड बाय रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मीन्स ये मिल गई 3/√2। ठीक है, अब देखिए ये टोटल है 60 डिग्री एंगल, सो ये एंगल बाइसेक्टर भी तो है, तो ये बन गया 30 डिग्री। 30 डिग्री तो यहाँ से साइन ले लीजिए, साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू r/r एंड साइन 30 डिग्री इज व्हाट? 1/2। सो यहाँ से मेरे को मिल गया कैपिटल R विल बी ट्वाइस ऑफ r, दैट विल बी 6/√2। सो व्हाट विल बी r प्लस r? 6/√2 प्लस 3/√2 9/√2। डू यू हैव 9/√2? यस, दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी क्वेश्चन था अगर ये सारे कॉन्सेप्ट पता है तो। आगे चलिए, देखिए ये थोड़ा लिटिल बिट कैलकुलेटिव है। ठीक है, क्या करना है इसमें? बेसिकली ट्रायंगल ABC गिवन है, उसके तीनों वर्टेक्स वी हैव, ठीक है, A वी हैव -1 to 1, B वी हैव 3,4 एंड C वी हैव 2,0। ओके, और एक लाइन है y = mx जो इसको AC और BC और AC को इंटरसेक्ट कर रही है। मीन्स ये लाइन कुछ ऐसी है, y = mx जो AC को और BC को इंटरसेक्ट कर रही है। किन पॉइंट पे? P एंड Q रेस्पेक्टली। AC को P पे कर रही है और BC को Q पे कर रही है इंटरसेक्ट। ठीक है, let A1 A2 are the area of the triangle, complete one on this one। So सबसे पहले एरिया A1 का एरिया तो सीधा सीधा फाइंड कर सकते हैं अपन। कैसा? हाफ ऑफ डेट ऑफ ऑल 3 कोऑर्डिनेट है ना, तो डायरेक्टली लिख दीजिए -1 1 0, सॉरी -1 1 एंड 1 क्या होता है एरिया? x1 y1 1 x2 y2 1, ऐसे तो चलता है। सो ये होगा 3 4 1, ये होगा 2, 0, 1। तो ये एरिया फाइंड कर लीजिएगा, यहां से A1 मिल जाएगा पहला। ठीक है, अब A2 है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, इसका एरिया है A2। अब इसका एरिया कैसे फाइंड करें? देखिए कोऑर्डिनेट C तो है, वी वांट कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q कैसे फाइंड करेंगे? दीज आर द बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द गिवन लाइन MX विथ AC एंड विथ BC। तो सबसे पहले इक्वेशन फाइंड कीजिए AC की और इक्वेशन आपको फाइंड करनी है BC की। ठीक है, अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए y = mx के साथ। इसको सिंप्लीफाई करोगे y = mx के साथ तो पॉइंट P मिल जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे इसके साथ तो पॉइंट Q मिल जाएगा। अगर P और पॉइंट Q मिल गए, पॉइंट C ऑलरेडी वी हैव, तो सेम वे से क्या इसका ट्रायंगल का एरिया नहीं फाइंड कर सकते? वो P और Q m की टर्म में होंगे, तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। ओके, ट्रायंगल PQC दैट विल बी del2 एरिया। del2 मिल गया, del1 मिल गया, यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वहां से m की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये कैलकुलेशन आपको करनी है। कॉन्सेप्ट इतना सा ही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन m की टर्म में एरिया, और दोनों एरिया को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वहां से m की वैल्यू मिल जाएगी। ट्राई कीजिएगा, थोड़ी कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या बोल रहा है? वी हैव अ ट्रायंगल ABC दैट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, हैज 2 वर्टेक्स। ओके, 2 वर्टेक्स गिवन है और ये एंगल 90 डिग्री है और एरिया भी गिवन है। देन व्हाट विल बी एब्सिसा ऑफ द वर्टेक्स C? क्या बोल रहा है? लेट्स से मैं डायरेक्टली अज्यूम कर लेता हूं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, A गिवन है यहाँ पे 1,2, इसको मैं B मान रहा हूँ, ये गिवन है 3,1 और C नहीं पता, मैंने मान लिया x, y है। ठीक है, अब ये बोल रहा है एंगल BAC 90 डिग्री है, BAC 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है और एरिया 5√5 है। तो ये x क्या होगा? x फाइंड करना है। देखिए 2 रिलेशन गिवन है, डायरेक्टली आप जा सकते हो। एक तो अगर इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो m1 m2 विल बी इक्वल टू -1, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है ना। ठीक है, अब m1 क्या होगा? y2 - y1, 2 - 1 1 और 1 - 3 -2, और यहां से क्या होगा? देखिए 2 - 1 1 और 1 - 3 -2, यहां से होगा 2 - y डिवाइडेड बाई 1 - x दैट इज इक्वल टू -1। एक रिलेशन मिलेगा यहां से x और y में। ठीक है, वो क्या रिलेशन मिलेगा? ये माइनस माइनस कैंसिल आउट। ठीक है,
तो ये बना 2 माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 2x, सो y इक्वल टू 2x। सेकेंड रिलेशन मिलेगा एरिया से, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर एरिया वैसे फाइंड करो हाफ बेस इनटू हाइट से, तो ये वैल्यू तो मिल जाएगी, बट ये वैल्यू नहीं मिलेगी ना, ये x के टर्म में मिलेगी। तो या तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हाफ इनटू बेस इनटू हाइट से चले जाइए, या फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल वी हैव मॉड ऑफ, ठीक है, 1 2 1 3 1 1 x y 1 दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 5√5। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सेकंड इक्वेशन एक्स वाई में यहां से मिलेगी, एक इक्वेशन एक्स वाई में यहां है, दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और यहां से लीनियर इक्वेशन ही मिलेगी, क्वाड्रेटिक मिलने वाली नहीं है, तो इजीली यू कैन सिंप्लीफाई। इन दोनों इक्वेशन को आपस में सिंप्लीफाई कर लीजिए, यू विल गेट 2 वैल्यू। देखिए प्लस माइनस चल रहा है तो 2x की वैल्यू मिलेगी, पर ध्यान रखना फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो पॉजिटिव वाली लेनी है x, ओके। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, ए बी सी वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड P इज द पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल ABC such that these three areas are equal, then the length of the line segment PQ where Q is this point। क्या बोल रहा है ये, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ABC, और ABC के कोऑर्डिनेट गिवन है, और इनसाइड वी हैव अ पॉइंट P सच दैट ये जो तीन ट्रायंगल बने, ट्रायंगल फर्स्ट, ट्रायंगल सेकंड, ट्रायंगल थर्ड, इनका एरिया इक्वल है। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन P इज द सेंट्रॉइड ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो इनडायरेक्टली यहां बोल रहा है P सेंट्रॉइड है, P सेंट्रॉइड है तो P के कोऑर्डिनेट क्या आगे, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ऐड कर दीजिए, 7 प्लस 3/2 17/6, और ये बनेगा 6 8 8/3। ये P है और Q है अपने पास में -7/6 -1/3। PQ डिस्टेंस निकाल दीजिए, दैट विल बी योर फाइनल आंसर, डिस्टेंस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट इजीली, ठीक है। ओनली यहाँ पे लॉजिक था कि ये P सेंट्रॉइड है, फिर तो कुछ भी नहीं था। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल हैज अ वर्टेक्स दिस एंड द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड दिस एंड दिस, देन सेंट्रॉइड। फिर से इजी क्वेश्चन, क्या बोल रहा है ये बेसिकली यहाँ पे, लेट्स से ये वाला पॉइंट है गिवन, और इससे पास होने वाली ये जो दो साइड हैं उनके मिड पॉइंट गिवन है, क्या क्या, -1,1 और 2,3, ठीक है। तो सेंट्रॉइड पूछा है तो इनडायरेक्टली ये दोनों पॉइंट फाइंड करने, ये दोनों पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, तो सेंट्रॉइड मिल जाएगा। अब ये दोनों पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला से, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि ये है x1 y1 और ये है x2 y2, ठीक है। तो मिड फॉर्मूला लगाइए, यहाँ पे क्या मिलेगा, x1 प्लस 1/2 शुड बी इक्वल टू -2, 1 प्लस x1/2 शुड बी इक्वल टू -1, सॉरी यहाँ पे -1 है ये, दैट शुड बी इक्वल टू -1। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, तो x1 क्या बनेगा, इट विल बी -2 -1 -3। तो सिमिलरली क्या करना है, जो ये पॉइंट है -1 जो मिला, इसको डबल करके ये सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसको डबल करोगे तो इट विल बी 2 2 - 2 इट विल बी 0, y1 0 होगा ना। देखिए y1 प्लस 2/2 इक्वल टू 1, सो इट विल बी 2 - 2 0। सिमिलरली यहाँ से x2 क्या मिल जाएगा, x2 मिलेगा, इसको डबल करो और ये सब्ट्रैक्ट करो, सो डबल करोगे तो 4 4 - 1 3, इसको डबल करोगे तो 6 6 - 2 4, ठीक है। तो पॉइंट मिल गया, अब सेंट्रॉइड बता दीजिए। तो ये पॉइंट तो मिला -3,0 और ये पॉइंट मिला 3,4, तो यहाँ पे सेंट्रॉइड होगा 1 प्लस -3 दैट विल बी -2 तो इट विल बी 1 1/3 2 0 4 4 to 6 6/3 2 1/3, 2 विल बी योर आंसर, ठीक है, इजी। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, O and AB to fix point, then the locus of a point P such that perimeter of triangle OAP is 4। पेरीमीटर का मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल थ्री साइड। तो देखिए दो पॉइंट गिवन है, ये तो है 0,0 और ये है 0,1 OA, ये दोनों फिक्स हैं, और P कोई पॉइंट है जो पता नहीं, लेट्स से x, y। तो लोकस ऑफ P फाइंड करना है, कंडीशन है पेरीमीटर 4 है,
तो पेरीमीटर का मतलब तीनों भुजाओं, तीनों जो इसकी साइड है उनका सम। तो देखिए ये तो 1 है ही है, इसकी और इसकी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होगा 1 प्लस इसकी डिस्टेंस तो ये तो सीधी हो गई रूट और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस यहां से ये मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर रूट एंड दैट इज इक्वल टू 4। इसको सिंप्लीफाई करना है, वहां से जो भी फाइनल इक्वेशन बनेगी वो लोकस होगा। तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो देखिए ये इक्वेशन मैं इधर रख रहा हूं और स्क्वायरिंग भी कर रहा हूं साथ साथ। तो ये तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर और ये इधर जाएगा तो 4 माइनस 1 3 माइनस दिस कंप्लीट का होल स्क्वायर, सो दैट विल बी 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही बनेगा ना 4 माइनस 1 3 माइनस दिस टर्म एंड स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 3 स्क्वायर 9 दिस टर्म स्क्वायर दिस एंड माइनस 2ab विल बी 3 इंटू 2 6 और यहाँ पे ये टर्म। इसको सिंप्लीफाई करोगे ये सारी टर्म यहाँ पे ले जाना और फिर से स्क्वायरिंग कर देना, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। ठीक है, क्या करना है, फिर से रूट मिल रहा है ना, इन सारी टर्म को इधर लिखो। ठीक है, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर भी कैंसिल आउट, तो यहां से बता माइनस 2y प्लस 1, तो ये गया तो माइनस 8 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस 6 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर से स्क्वायर कर दीजिए, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। तो यहां से 2 कॉमन आ रहा है, 2 स्क्वायर विल बी 4, तो ये बचा वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 ना 8y इक्वल टू 36 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, लेट द ऑर्थोसेंटर एंड सेंट्रॉइड, वी हैव ऑर्थोसेंटर सेंट्रॉइड, ओके, सो ऑर्थोसेंटर वी हैव A, that is in minus 3,5 and centroid we have 3,3 and C is the circumcenter that we don't know. Then we have to find radius and condition is given AC is the diameter. AC if we have diameter then what will be? Now here we have one important property, what? Centroid divides the line joining orthocenter to circumcenter in the ratio of 2:1. Okay, in the ratio of 2:1. एक मिनट, तो अगर ये 2:1 में डिवाइड करेगा तो ये तो 2 होगा, ये 1 होगा। ध्यान रखना, सेंट्रोइड वाला जो है वो 2 होगा, सेंट्रोइड टू ऑर्थो सेंटर, और ये जो है ये होगा 1। अब ये 2:1 मिल गया तो क्या सी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं? यहां से सी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे ना इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला से। तो अगर सी के कोऑर्डिनेट मिल गए तो एसी डायमीटर है, रेडियस एसी का हाफ होगा। ओनली कॉन्सेप्ट था ये 2:1 वाला, रिमेनिंग यू कैन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल विथ वर्टेक्स दिस 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 एंड लेट पी द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू, देन दी, ओके, इनडायरेक्टली इक्वेशन फाइंड करनी है पीसी की। क्या बोल रहा है यहाँ पे, पी तो जो पॉइंट है, सी तो सेंट्रोइड है, तो सी के कोऑर्डिनेट तो क्या हो गए, सी तो सेंट्रोइड है, सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3/3, सी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। और p क्या है, इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दोनों लाइन को सिंप्लीफाई कर लेंगे, वहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और p और c मिल गया तो वी कैन फाइंड इक्वेशन पासिंग थ्रू p एंड c। तो पॉइंट C क्या होगा बता दीजिए, x1 प्लस x2/3, सो 3 प्लस 1 4 4 6 6/3 2, ये मिलेगा -1 3, तो 2 प्लस 4 2,2 मिल गया C तो। ठीक है, और इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन है अपने पास में x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई, इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से कोऑर्डिनेट मिलेंगे आपको, कोऑर्डिनेट ऑफ p। ठीक है, p के कोऑर्डिनेट मिल गए, c के कोऑर्डिनेट मिल गए, इक्वेशन ऑफ पी सी वी हैव टू फाइंड।
ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड इंटरसेक्टिंग द लाइन दिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम P। पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज होगा यहाँ पे। देखिए क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। वी हैव टू फाइंड स्लोप अ लाइन दैट इज पासिंग थ्रू P। सो वी हैव अ लाइन दैट इज पासिंग थ्रू P। ओके, इसका स्लोप फाइंड करना है। सो लेट्स से द स्लोप इक्वल टू tan थीटा। सो हियर वी हैव टू फाइंड बेसिकली tan थीटा। आगे बोल रहा है एंड द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विथ अनदर लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 7 एट अ डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम P। और ये डिस्टेंस गिवन है 4 यूनिट। ठीक है, तो tan थीटा क्या होगा? देखिए अगर याद हो तो पैरामीट्रिक फॉर्म का मैंने एप्लीकेशन क्या बताया था, किसी लाइन पे किसी गिवन पॉइंट से r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट फाइंड करना हो तो हमेशा पैरामीट्रिक फॉर्म पे जाएंगे। ओके, तो tan थीटा मैंने इसका स्लोप मान लिया, तो ये डिस्टेंस में ये पॉइंट फाइंड कर सकता हूं, यानी लेट्स से दिस पॉइंट इज Q और ये Q इसको सेटिस्फाई करेगा। वहां से एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मिलेगी, उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट कैसे लिखेंगे यहाँ से, x माइनस 2 बाई कॉस थीटा x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इक्वल टू r, दैट इज द 4। तो यहां से x तो क्या मिल गया 4 cos थीटा प्लस 2 और y क्या मिल गया 4 sin थीटा प्लस 3। ये दोनों एक्स वाई इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो अगर सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये बनेगा 4 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। ठीक है, और 3 प्लस 2 5, तो 7 माइनस 5 2। तो यहां से इक्वेशन मिली sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1/2। बट यहां से फाइंड करना है tan थीटा। सो या तो इस कंप्लीट इक्वेशन को tan थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दूं तो sin 2 थीटा बनेगा और sin 2 थीटा को tan थीटा के टर्म में लिख सकते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 एंड 2 sin थीटा cos थीटा, दैट डायरेक्टली आई कैन राइट sin 2 थीटा sin 2 थीटा इक्वल टू 1/4। सो sin 2 थीटा को क्या लिख सकता हूं 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 माइनस 1। सो दैट विल बी 1 माइनस 4 माइनस 3/4। अब यहां से आपको tan थीटा फाइंड करना है। ये tan थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, यू कैन सॉल्व दिस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक इन tan थीटा, फाइंड द tan थीटा, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, a point on the straight line which is equidistant from the coordinate axis will lie only in। यहाँ पे भी एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान रखना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बेसिकली एक इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। कोई पॉइंट है जो इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है और वो इक्विडिस्टेंस है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, तो वो पॉइंट कहाँ कहाँ लाई करेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना जब भी बात कर रहे हैं कि कोई पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्विडिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ठीक है, और ये डिस्टेंस इक्वल है। ये ओनली पॉसिबल है अगर आपका पॉइंट y इक्वल टू एक्स लाइन पे लाई कर रहा है या फिर y इक्वल टू माइनस एक्स पे लाई कर रहा है। अगर कोई पॉइंट इन दोनों इक्वेशन पे लाई कर रहा है तभी वो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्विडिस्टेंस होगा। और क्वेश्चन में दे रहा है कि वो पॉइंट इस पे भी लाई कर रहा है, तो करना क्या है, y इक्वल टू एक्स लाइन पे भी लाई कर रहा है, इससे भी, इन दोनों को सोल्व करोगे एक पॉइंट मिलेगा। फिर ये गिवन लाइन पे भी लाई कर रहा है और y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन पे भी, इन दोनों को सोल्व करोगे तो वो दूसरा पॉइंट मिलेगा। आपस में सिंप्लीफाई करो, एक पॉइंट यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, सेकंड पॉइंट। अब ये दोनों पॉइंट मिल गए तो आप बता सकते हो ये कि कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, सोल्व कर सकते हो ना। तो ओनली यहाँ पे कॉन्सेप्ट था कि इक्विडिस्टेंस की बात कर रहा है तो वो पॉइंट या तो इस लाइन पे होगा या इस लाइन पे होगा, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है 1 बाई 1 गिवन लाइन के साथ, क्योंकि वो पॉइंट गिवन लाइन पे भी लाई कर रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इंटरसेप्ट पोर्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस बाइसेक्टेड एट P, देन इट्स इक्वेशन। क्या बोल रहा है, बेसिकली a straight line is passing through any point P such that its intercept portion between the coordinate axis bisected at P। तो मैंने मान लिया कि लेट्स सपोज लाइन ये है और ये पॉइंट P से पास हो रही है और P ऐसा पॉइंट है
जो ये जो पोर्शन है ए बी पोर्शन, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मीन्स ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। तो मैंने मान लिया इसका ये इंटरसेप्ट a,0 है और ये 0,b है। तो इक्वेशन क्या हो गई, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये तो इक्वेशन बनी, इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है, तो ये बन गई। अब क्या बोल रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से a और b की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो x1 प्लस x2 बाई 2 मीन्स a बाई 2 इक्वल टू -3, b बाई 2 इक्वल टू 4। तो यहां से a मिला -6 और यहां से b मिला 8। a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट योर इक्वेशन। इजी क्वेश्चन। आगे चलिए, ये देखिए x एक्सिस a, y एक्सिस एट b, देन द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल जॉइनिंग दिस एंड दिस। ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन x एक्सिस और y एक्सिस पे पॉइंट है a और b। x एक्सिस पे पॉइंट है a, तो x एक्सिस पे पॉइंट a फाइंड करोगे तो y को 0 पुट करोगे, y को 0 पुट करोगे तो क्या मिला 24/3 8, ये तो मिला 8,0। और यहाँ पे अगर x को 0 पुट करोगे, x को 0 पुट करोगे तो 24/6 और ये बनी आपकी लाइन और ये बन गया O 0 0। ठीक है, तो ये ट्रायंगल मिल गया OAB। OAB ट्रायंगल मिल गया, इसका इन सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C, और y कोऑर्डिनेट AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो यहां पे देखो ये डिस्टेंस तो है 8, ये है 6, ये कितनी आ गई 10। तो देखिए इसका क्या मतलब है, जब ट्रायंगल ऐसा होता है कि ये x1 y1 है, ये a है, ये b है और ये c है, और ये है अपने पास में x2 y2 और ये है अपने पास में x3 y3, तो क्या करते हैं अपोजिट साइड को इसके अपोजिट कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं, b को x2 से, c को x3 से, और इनको ऐड करते हैं सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के साथ। तो क्या करना है, अपोजिट साइड को अपोजिट कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, पहले x1 x2 x3 से, फिर y1 y2 y3 से। तो क्या कोऑर्डिनेट आ जाएगा, देखो 0 मल्टीप्लाई होगा 10, 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई होगा 0 से 0, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई होगा 8 से, 8 इंटू 6 48 डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी 24। अब y कोऑर्डिनेट के लिए ये तो 0, 6 मल्टीप्लाई होगा y कोऑर्डिनेट से, 8 मल्टीप्लाई होगा y कोऑर्डिनेट से, वही 48/24, सो 2,2। इजी था अगर फॉर्मूले का मतलब पता है तो, नहीं तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। आगे बढ़िए, क्या बोल रहा है, ये xy प्लेन है, L denotes in xy plane, x and y intercept are this and this, then the image of the point, फिर से इमेज कॉन्सेप्ट आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इमेज ऑफ दिस पॉइंट विद दिस लाइन, कौन सी लाइन, जिसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, तो लाइन क्या होगी x/3 प्लस y/1 इक्वल टू 1, ये लाइन है, इस लाइन में इमेज फाइंड करनी इस पॉइंट की, यू कैन फाइंड इजीली। आगे चलते हैं, ये देखिए इस लाइन की डिस्टेंस इन दोनों लाइन से 1/1 इतनी गिवन है, ठीक है, तो अल्फा बीटा की सभी पॉसिबल वैल्यू का सम फाइंड कीजिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, बेसिकली ये बोल रहा है, सबसे पहली बात, ये जो लाइन्स है वो पैरेलल हैं। देखिए इस लाइन को ही 2 से मल्टीप्लाई किया गया, इस लाइन को ही 3 से मल्टीप्लाई किया, तो स्लोप तो सेम होगा ना। तो ये पैरेलल लाइन्स और पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, c2 माइनस c1 डिवाइडेड बाई रूट और a² प्लस b² का मोड। ठीक है, तो पहले लाइन को सेम बनाइए, तो फर्स्ट लाइन को मैं इसके सेम बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो 4x माइनस 2y प्लस 6, और सेकेंड लाइन है प्लस अल्फा इक्वल टू 0, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1/√5, सो कैसे c1 माइनस c2 6 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई रूट और a² प्लस b², 16 प्लस 4 20 विल बी 2√5 विथ मॉड इक्वल टू 1/√5। तो यहां से प्लस माइनस लो के मोड को ओपन करेंगे तो 2 वैल्यू अल्फा की यहां से मिलेंगी, सिमिलरली 2 वैल्यू बीटा की मिलेंगी। अगर पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मिलेगा 6x, ठीक है, माइनस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है 6x माइनस 3y प्लस बीटा
इक्वल टू 0, यहाँ के बीच की डिस्टेंस है 2/√5, तो यहाँ पे मिलेगा बीटा माइनस 9 डिवाइडेड बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 36 प्लस 9 will be 45, 45 what we can write, 9 into 5, 3√5, it will be 3√5 mod 2/√5, तो यहाँ से दो वैल्यू बीटा की मिलेंगी, फिर उन सबका सम कर लेना। ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन L एट ए डिस्टेंस 4 यूनिट, देखिए क्या बोल रहा है, वी हैव अ लाइन L, पॉजिटिव इंटरसेप्ट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये लाइन L है, ये 4 यूनिट डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजन, ओरिजन से अगर परपेंडिकुलर में डालूं तो ये 4 यूनिट है, ठीक है। एंड दिस लेट्स से OP वी हैव, दिस OP ओरिजन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द लाइन y इक्वल टू -x, यही है। ये जो OP वाली लाइन है ये y इक्वल टू -x लाइन के साथ में 60 डिग्री एंगल बना रही है, और ये जो एंगल है, अच्छा ये एंगल पता नहीं है, और ये एंगल 60 डिग्री है, या फिर ये एंगल 60 डिग्री है। देखिए बोल नहीं रहा कौन सी साइड एंगल है, तो दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, तो यहाँ पे दो लाइन बनेंगे पहली बात। तो देखिए इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, विल राइट x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p, दैट इज द 4 नॉर्मल फॉर्म ऑफ द लाइन। अगर ये एंगल अल्फा है तो देखिए y इक्वल टू x लाइन के साथ में एंगल कितना होता है, ये कंप्लीट एंगल कितना होता है, y इक्वल टू x लाइन के साथ की मैं बात करूं, यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 135 डिग्री होता है। 135 में से अगर मैं पहला केस लूं, ये 60 है, तो ये कितना बचा अल्फा, 75 बचा, यानी सेकंड केस में अगर मैं बात करूं कि ये 60 है, या तो 60 ये वाला है या ये वाला है, ठीक है। अगर ये 60 है, अच्छा ये एंगल कितना होता है, ये एंगल 45 होता है या नहीं होता है, ये 135 है तो ये 45 बचा, 45 और कंप्लीट 60 है तो अल्फा 15 होगा। ये दो केस बनेंगे, यहां से आप निकाल सकते हो इजीली। दो केस हैं 60 डिग्री, या तो ये होगा इस OP का y इक्वल टू -x के साथ, या इस OP का y इक्वल टू -7, इधर भी 60 हो सकता है, ठीक है। ये पूरा 135 है, ये 60 है तो ये 75 बच गया पहले केस में, और इधर अगर ये 60 है तो ये 45 है तो ये 15 बचा। तो एक बार अल्फा 75 रखो, एक बार 15 रखो, दो इक्वेशन मिलेंगी, चेक कर लेना कौन सी गिवन है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ क्या बात कर रहा है, कंसिडर द सेट ऑफ द लाइन दे सच दैट व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है, इजीएस्ट क्वेश्चन है, इन दोनों को सेम फॉर्म में बना लीजिए। यहाँ का r का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ r के कोफिशिएंट को 1 बना लीजिए, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3/4p प्लस 2/4q प्लस r इक्वल टू 0। अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/4, और y की वैल्यू 2/4, दैट इज 1/2। तो ये लाइन हमेशा इस फिक्स पॉइंट से पास होगी, दैट इज योर आंसर। इजीएस्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन आया तो इमेज वाले में -2 की जगह -1, आप ट्राई कर सकते हो। मैं कुछ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा हूं। देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस वाला भी अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, ये भी बता देता हूं मैं। ये क्या बोल रहा है, जब भी किसी भी लाइन और किसी भी कर्व के बीच में या दो कर्व के बीच में जब भी शॉर्टेज डिस्टेंस की बात करे तो वो हमेशा उन दोनों कर्व या उन दोनों लाइन या लाइन कर्व के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द ऑलवेज द शॉर्टेस्ट वन। या आप बोल सकते हो कि उन दोनों कर्व के बीच में जो कॉमन नॉर्मल है उस नॉर्मल के अलोंग होगी हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होता है ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड दैट विल बी अलोंग द कॉमन नॉर्मल ऑफ द बोथ कर्व या कर्व और लाइन। सो यहाँ पे अपने बात चल रही है, एक तो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू x और एक लाइन है ओके y माइनस एक्स इक्वल टू 1। इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये परपेंडिकुलर होगी, कहीं किसी एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब कौन से पॉइंट से, तो इस पे एक जनरल पॉइंट अज्यूम कर लीजिए। लेट्स से इफ y इज t देन x विल बी t स्क्वायर, सो t स्क्वायर कोमा t, ये एक जनरल पॉइंट अज्यूम कर लिया। अब इससे इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाल लीजिए और उसको मिनिमम कर दीजिए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, लेट्स से दैट इज द d विल बी इक्वल टू y वी है ओके। इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 भी तो लिख सकते हैं,
तो ये बनेगी टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज द रूट 2। ये इसको मिनिमम करना है, तो ये फंक्शन ऑफ टी है, इसको मिनिमम करना है, मैक्सिमम मिनी वाला कंसेप्ट। या फिर क्या करोगे, या तो मैक्सिमम मिनिमा, या फिर क्या करोगे परफेक्ट स्क्वायर में बना लीजिए इसको। तो अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर में बनाना चाहूँ इसको, तो क्या बनेगा, इसके कोफिशिएंट का हाफ मीन्स टी माइनस 1/2 होल स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस 1 एक्स्ट्रा और यहाँ से 1/4 एक्स्ट्रा बनेगा, तो 1 माइनस 1/4 3/4, ये मिला। अब ये मिनिमम कब होगी, जब ये 0 हो जाए, ये 0 हो जाए तभी तो मिनिमम होगी। मीन्स ये मिनिमम होगी जब t इक्वल टू 1/2 पे हो, और वो मिनिमम कितना होगा 3/4 रूट 2। डू वी हैव 3/4 रूट 2, तो रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, 3 रूट 2/8 योर आंसर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी याद रखना। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की मैं बात करूं यहाँ पे, चलो ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड है। वी हैव अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये बोल रहा है वन ऑफ द लाइन इज अ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन दीज। सबसे पहले इसका क्या मतलब है, एक्स वाई इक्वल टू 0 लाइन का मतलब है x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0, मीन्स ये बात कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस की ही। ये तो हो गई y इक्वल टू 0, ये हो गई x इक्वल टू 0। इनके बीच में जो एंगल है उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल तो 90 डिग्री है, तो बाइसेक्ट कौन करता है, y इक्वल टू x लाइन और y इक्वल टू माइनस एक्स, यही तो एंगल बाइसेक्टर है। तो एक एंगल बाइसेक्टर मिल गई है। अब इस इक्वेशन में y इक्वल टू x सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्योंकि ये बोला ना कि एक लाइन बाइसेक्टर है, तो लेट्स सपोज दिस वन, इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वहां से m मिल जाएगा। तो y इक्वल टू x मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये बनेगा m स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर, ओके, x की जगह y, तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस m ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर कॉमन आ गया, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये क्या बना, ये 0 हो नहीं सकता, तो m विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1, डू वी हैव प्लस 1 वी हैव, दैट इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन। चलिए फिर फटाफट ये भी बता दीजिए, पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कब होती है, जब a प्लस बी इक्वल टू 0 होता है। टेन थीटा क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रूट और एच स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 3a, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, कितनी वैल्यू आएंगी। तो देखिए d क्या है, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो 2 वैल्यू आएंगी। इजी क्वेश्चन। तो ये सब था स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चन। बचे हुए क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, कहीं भी डाउट हो आप कमेंट में बता सकते हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT JEE एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि JEE 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो NKC सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।